नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीश कुमार। एक बार फिर चुनाव आयोग को राहुल गांधी की तरफ से बड़ा झटका मिला है। पहले यह खबर सामने आई थी कि जैसे ही बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार किया गया, भारत के चुनाव आयोग के नए प्रमुख ज्ञानेश कुमार ने एक सीक्रेट मीटिंग के लिए राहुल गांधी को पत्र भेजा है। लेकिन अब खुद राहुल गांधी ने ऐसा कदम उठा लिया है जिससे ज्ञानेश कुमार की नींद उड़ गई है। खबर यह है कि ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को मुलाकात का निमंत्रण भेजा था, लेकिन राहुल गांधी ने इसके जवाब में ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसे जानकर सभी हैरान हैं। तो सवाल यह है कि जब ज्ञानेश कुमार खुद बातचीत के लिए तैयार हैं, तब भी राहुल गांधी क्यों उनके आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं? इसका जवाब जानने से पहले आपको वो पत्र दिखाते हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से भेजा गया था। पत्र में साफ लिखा गया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में धांधली के राहुल गांधी के आरोपों पर चर्चा के लिए उन्हें बुलाया गया है। यह लेटर 12 जून को मेल और पोस्ट दोनों से राहुल गांधी के घर भेजा गया था। चुनाव आयोग ने इसमें लिखा है कि भारत की संसद द्वारा पारित कानूनों, आयोग के नियमों और निर्देशों के तहत चुनाव निष्पक्ष कराए जाते हैं और इसी संदर्भ में महाराष्ट्र चुनाव का पूरा संचालन किया गया, जिसमें हजारों अधिकारियों, ऑब्जर्वरों और एजेंटों की भागीदारी थी। लेकिन असल बात यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी का आरोप यह है कि इस चुनाव में वोटर लिस्ट से लेकर बूथ तक सब कुछ फिक्स किया गया था। जो राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में 5 महीनों में 8% से ज्यादा वोटर अचानक कैसे बढ़ गए, कुछ बूथों पर 20 से 50% तक बढ़ोतरी कैसे हो गई, यह सवाल उठते रहे। बीएलओ ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात लोग वोट डाल रहे थे। मीडिया ने हजारों मतदाताओं के पते को वेरीफाई किया और पाया कि कई नाम फर्जी थे। इस पर चुनाव आयोग चुप रहा और राहुल गांधी ने इसे वोटों की चोरी बताया। राहुल गांधी की मांग थी कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज तुरंत सार्वजनिक किए जाएं। अब जबकि चुनाव आयोग बातचीत के लिए तैयार है, राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक कोई मुलाकात नहीं होगी। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक महाराष्ट्र और हरियाणा की मशीन पठनीय वोटर लिस्ट और मतदान दिवस की सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं दी जाएगी, तब तक हम आयोग से मिलने नहीं जाएंगे। ईसी की सफाई में कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी, लेकिन कांग्रेस ने अब पब्लिकली मांग कर दी है कि सब कुछ दस्तावेजों और सबूतों के साथ सामने लाया जाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आयोग ने मीडिया में जानकारी लीक की है, नेताओं को बदनाम किया है और अब जब सवालों का जवाब देना पड़ा है तो मीटिंग बुला रहे हैं। लेकिन अब यह मीटिंग राहुल गांधी की शर्तों पर ही होगी। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब बांग्लादेश में चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप में वहां के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को पहले जनता ने पीटा, फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि लोगों ने उन्हें सरेआम जूते मारे। अब सवाल यह उठ रहा है कि भारत के चुनाव आयोग को डर किस बात का है? क्या भारत में भी वो हालात बन रहे हैं जो बांग्लादेश में देखने को मिले? और क्या अब चुनाव आयोग विपक्ष के सामने झुकने को मजबूर हो गया है? क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी की सभी शर्तें मानेगा? क्या यह मुलाकात होगी या नहीं? अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी की शर्तें मान लेता है तो यह भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ी घटना मानी जाएगी। पहली बार ऐसा होगा जब विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग सार्वजनिक रूप से दस्तावेज, वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज जनता के सामने रखेगा। अगर ऐसा होता है तो यह न सिर्फ राहुल गांधी की रणनीतिक जीत होगी बल्कि पूरे विपक्ष के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। इसका मतलब यह भी होगा कि आयोग अब सवालों से भाग नहीं सकता, उसे जवाब देना होगा और हर निर्णय की पारदर्शिता साबित करनी होगी। राहुल गांधी और कांग्रेस की योजना है कि वे इन दस्तावेजों और वीडियो फुटेज को सार्वजनिक मंचों पर प्रस्तुत करें, विशेषज्ञों के सामने रखें और एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। इससे न केवल महाराष्ट्र बल्कि आने वाले सभी राज्यों के चुनावों की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। अगर राहुल गांधी इन तथ्यों के आधार पर साबित कर पाते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई थी तो यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। दूसरी तरफ अगर चुनाव आयोग अपनी शर्तें मानते हुए भी कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाता तो जनता के बीच उसकी साख और भी गिर सकती है। और अगर यह साबित हो जाता है कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हुई थी या नकली वोट डाले गए थे तो फिर देश के चुनाव तंत्र पर एक गहरा सवाल खड़ा होगा। ऐसे में यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं रहेगा बल्कि यह मामला संविधान, लोकतंत्र और मतदाता के अधिकार से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। और यही राहुल गांधी की असली रणनीति है। वो नहीं चाहते सिर्फ मीटिंग हो, वो चाहते हैं कि देश की जनता को सच्चाई पता चले। वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग को यह एहसास हो कि वह एक निष्पक्ष संस्था है, न कि सत्ता के इशारों पर चलने वाली एजेंसी। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग किस रास्ते पर जाता है। क्या वो राहुल गांधी की शर्तें पूरी करके अपने ऊपर लगे सवालों का जवाब देगा या फिर एक बार फिर पुराना रुख अपनाएगा? और अगर आयोग पीछे हटता है तो विपक्ष इसे 2024 की सबसे बड़ी चुनावी चालाकी के रूप में पेश करेगा। फिलहाल
सारी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह मीटिंग होगी या नहीं, और अगर होती है तो उसमें क्या क्या सामने आता है। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग शर्तें मानेगा या फिर यह टकराव और गहराएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस कहानी को आगे तक सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।